if by chance accidentally if we are asked by someone how's life, what's your routine, so हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर होता है यस, सुबह उठो, रेडी हो जाओ, ऑफिस के लिए भागो, एंड फिर देर वर्क वर्क वर्क, एंड फिर रिटर्न होम, just have your dinner, scroll the media and off to bed. And when do you relax? अरे संडे है ना. That poor creature is actually overloaded with all your routine tasks. जो भी पेंडिंग टास्क है वीक के सारे पोस्टपोन होते संडे पे, एंड वो बेचारा क्रिएचर इतने सब लोड लेने के बाद रिलैक्सेशन का लोड ले लेता है, एंड उसे खुद भी नहीं पता चलता है कि वो कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया. एंड फिर we start with a melodrama, singing all the while. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो. Actually, we have forgotten that हमारे वर्क लाइफ, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी और कोई एस्पेक्ट्स है लाइफ के, जैसे कि हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी मी वाली लाइफ, हमारी सोशल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ एंड वॉट नॉट. बट हम इतने फोकस्ड हो गए हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे दैट वी हैव फॉरगॉटन ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. बाकी सारे एस्पेक्ट्स तो जैसे तैसे हम लोग मैनेज कर ही लेते हैं, बट मी वाला टाइम, ओ जस्ट फॉरगेट इट यार, इग्नोर करो यार, टाइम किसके पास है. हेलो वंडरफुल पीपल आउट देयर, दिस इज श्वेता, योर ऑल टाइम फ्रेंड्स. टुडे आई हैव कम अप टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस important topic, that is balanced life or life with balance, to help you with simple tips to give justice to all the aspects of life. So let's begin. The very crucial thing to be addressed is allocate hours. Time allocate कीजिए हर एक aspect के लिए. That will help you to balance your life in an easiest way. For example, allocate certain hours as your working hours, some hours for your relaxation hours, some hours for your daily routine hours, that some hours for your personal life hours, some hours for your family, some hours for your self development, some hours for your priority work. And this is how your allocation would work out and help you to have balance in all ways of life. I know हम सब बहुत desperate है अपने ड्रीम्स को लेकर. We all want to achieve a height in our life. We all want to be successful. हम सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ एक लग्जरी से जिए, हम अपना फ्यूचर सिक्योर करें, साथ ही साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स जो भी हमारे ऊपर डिपेंड है उनके लिए एक सिक्योर फ्यूचर करने के लिए वी डे एंड नाइट स्ट्राइव आवरसेल्व्स. इट्स वेरी ट्रू एंड इट्स बट ऑब्वियस दैट वी हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि हम एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं खुद के लिए और अपने डिपेंडेंट्स के लिए. आई अग्री टू दिस फैक्ट, बट डू वी एवर रियलाइज कि ये जो टाइम अब जा रहा है वो कभी नहीं लौट के आएगा. The tides which you have touched once can never be touched again. And it is with life too. The time, is it very rightly said, eat the ice cream before it melts. And so is with life. जब लाइफ है तो उसे enjoy कीजिए. जो पीरियड है, जो मोमेंट है, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो. फॉर एग्जाम्पल, आज आपके बच्चे छोटे होंगे या आपके पेरेंट्स आपके लिए वेट करते होंगे. दे वॉन्ट टू बी विथ यू. They want to spend time with you. They want your precious hours for them. But अगर आप अभी सिर्फ अपना काम पे इतना फोकस करते हो एंड यू आर थिंकिंग कि रिटायरमेंट के टाइम पे आई एंजॉय एवरीथिंग, यू नेवर नो हाउ लॉन्ग योर पेरेंट्स आर विथ यू. पता नहीं उनकी लाइफ आपके साथ कितनी तक है. यू डोंट नो देयर स्पैन. और कभी जाके आगे लाइफ में रिग्रेट ना हो जाए कि हमारा जो टाइम था जो हमने सिर्फ वर्क के लिए यूटिलाइज कर लिया, वी आर नॉट एबल टू गिव देम एनी मोर. ऑन द सेकेंड हैंड, अबाउट योर किड्स, आज अपने आपके बच्चे छोटे होंगे, दे वुड हैव सम अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू एज योर पेरेंट्स, एज योर मदर, एज अ फादर. बट अगर आप अभी का टाइम फुल्ली आपका सिर्फ वर्क पे यूटिलाइज कर रहे हो, फुल्ली वर्क पे फोकस कर रहे हो, देयर विल बी अ टाइम दैट दे वोंट हैव एनी इंपॉर्टेंस ऑफ यू इन देयर लाइफ. आज उनको सिर्फ ऐसे लग रहा है कि पापा का टाइम कभी हमारे लिए था ही नहीं, या मम्मी दिन भर काम में इतनी बिजी होती है, शी जस्ट केप्ट इन अ डे केयर एंड शी डिडंट हैव टाइम फॉर अस. सो विल दे हैव एनी बॉन्डिंग विथ यू. और कल जाके जब आप फ्री हो जाओगे या आपने उनका फ्यूचर सिक्योर कर लिया है और आप उन्हें टाइम देना चाहते हो, बट दे आर नॉट यूज टू इट, दे हैव देयर ओन स्पेस एंड दे हैव स्टार्टेड लिविंग विदाउट यू, एंड अभी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं लगती कि आपके इंपॉर्टेंस की या आपके बॉन्ड की. सो वॉज योर अर्निंग एनी वर्थ?
इट्स जस्ट वर्थलेस. You would be regretting कि जब अपने बच्चे छोटे थे, you would have heard their chirping out, their crying out, their throwing tantrums for things, but you missed everything in search of your just dreams and your work and your career. And अब जाके आप अपना टाइम उन्हें देना चाहते हो तो they are not concerned of it, बिकॉज जो टाइम उन्हें आपसे रिक्वायर था, जब दूसरों के पेरेंट्स को देख के उन्हें ऐसा लग रहा था कि अपने पेरेंट्स ने भी अपने को वैसा टाइम देना चाहिए या प्यार देना चाहिए, बट दे लॉस्ट दैट प्रेशियस टाइम फॉर यू. बट देर आर पीपल जो सब कुछ बैलेंस करते हैं, अपने लाइफ को हर एक एस्पेक्ट में फुल्ली जस्टिस करते हैं, एंड दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ. एंड सो पीपल, आई थिंक द ओनली थिंग दैट डिफर्स इज प्लानिंग. Either you run the day or the day runs you. And planning is very important, as this thought says. सब लोग quite matured है और अपना टाइम का importance जानते हैं. But here I want to just give you simple tips to help you out to make a way out from your routine. See, everyone of us is not having the same routine. Every one of us differs in our work style too. कोई मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता है, कोई इवनिंग शिफ्ट में काम करता है, एंड एन नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स. सो देयर इज नो प्री डिफाइंड टाइम टेबल फॉर एवरी वन ऑफ अस, बट surely I can help you certain aspects which you should be keeping in mind when you are allocating your time or you are deciding your day to be spent out. That will help you out to make your life a very balanced. For example, एक दिन की बात कर लेते हैं. हमारे दिन के कुछ आवर्स, जैसे कि वर्किंग आवर्स तो प्री डिफाइंड है. हमारे 8 आवर्स, 6 आवर्स, 10 आवर्स जो भी हमारे एलोकेटेड आवर्स है, तो वो तो डिफाइंड है कि वो वहाँ जाने वाले हैं. सेकेंड इज अ रूटीन, जो कि हम सुबह उठ के ब्रश करना वगैरह, रेडी होना और एनी हाउस स्टफ वी आर टू बी डन ऑन रेगुलर बेसिस, तो ये आवर्स तो हमारे फिक्स होते हैं. स्पेशल आवर्स विच यू शुड बी थिंकिंग अबाउट, आई वुड बी एड्रेसिंग दोज. सबसे पहले हमें कुछ आवर्स एलोकेट करने हैं एक्सरसाइज के लिए. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ फिजिकल फिटनेस और अ बॉडी मेंटेनेंस. सेकेंड चीज होती है हमारी फैमिली टाइम. जब भी मेक इट अ पॉइंट, दिन में एक टाइम ऐसा हो कि आप एक टाइम का लंच, डिनर या कोई भी एक मील आप सब साथ बैठ के करें, या कुछ नहीं तो आफ्टर हैविंग लंच और आफ्टर हैविंग डिनर एट टीवी टाइम्स और एनी एस्पेक्ट यू कैन थिंक ऑफ, उस टाइम पे आप पूरी फैमिली एक साथ बैठो, कुछ भी बात, किसी का दिन कैसे गया इसी टॉपिक पे बात कर लो, या कोई भी फनी एस्पेक्ट शेयर करने का एक पॉइंट बना लो कि दिन में एक बार तो आप सब लोग साथ बैठोगे और कुछ पॉइंट सब मिलके डिस्कस करोगे. मेक सम आवर्स फॉर रिलैक्सेशन. चाहे आपका दिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा हो, चाहे बहुत हेक्टिक रहा हो, चाहे स्ट्रेसफुल रहा हो, कीप सम टाइम फॉर रिलैक्सेशन. नेक्स्ट कम्स योर मी टाइम. एवरी डे एटलीस्ट 1 hour गिफ्ट फॉर योर सेल्फ. सेल्फ एनालिसिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को जानिए क्या हो रहा है लाइफ में, आप क्या चाहते हो, वेर आर यू ऑन द राइट ट्रैक और ऑन द रॉन्ग ट्रैक. कुछ आपने गलत किया है, इसको मेंड कैसे करना है, और सम टाइम ऐसा निकालिए कि आप कुछ चीज परस्यू करो. कुछ लोगों को कुछ नया सीखने की अगर इच्छा हो, कुछ हॉबी परस्यू करना चाहते हो, तो मेक सम आवर्स डेली मैंडेटरली. अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है तो इवनिंग में, अगर इवनिंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग में 2 to 3 hours, वॉट एवर मे बी. कोई रीडिंग कर लो, कोई हॉबी जैसे कोई गिटार सीखना हो या कोई एक्टिविटी सीखना हो, कुछ नई चीज इन्वॉल्व कर लो. कोई नया नॉलेज लेना है, कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है या कुछ सर्वे करना है. कुछ लोगों को नए नए चीजों का, इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत इंटरेस्ट होता है. तो मेक सम आवर्स फॉर योर, दैट इज कॉल्ड मी टाइम, जिसमें आपको क्या पसंद है उसके लिए आप जस्टिस कर रहे हो. चाहे वो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो, अगर आप कम्युनिकेशन में कमजोर हो तो वहां पे वर्कआउट करना है. आपका नॉलेज अच्छा बिल्टअप नहीं है तो उस पर वर्कआउट करना है. या आपका फिजिकल हो या अपीयरेंसेस हो, या कोई सोशल फंक्शन या सोशल गैदरिंग हो जो आप अटेंड करना चाहते हो, या कोई भी फ्रेंड को आप ग्रैब, मतलब यू हैव टू कैच अप विद योर फ्रेंड्स, यू कैन डू इन दैट आवर्स. एवरी डे फाइंड सम आवर्स फॉर योर सेल्फ, मी टाइम. Number 2 aspect to be talked about, or the number 2 tip to be shared about, is your family time. How to involve in your family. ऑब्वियस है, हम लोग सब साथ में रहते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, बात तो करते ही रहते हैं, बट मेक इट अ पॉइंट कि दिन में से 1 घंटा एटलीस्ट आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या नेबर्स के साथ, किसी के साथ भी थोड़ा स्पेंड कीजिए. इससे यू विल हैव अ बॉन्डिंग डेवलप्ड इन यू. आपके फैमिली मेंबर्स कैसे बिहेव करते हैं, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड, दे विल अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्ट ऑफ लाइफ.
आपको रियलाइज होना चाहिए कि आपके फैमिली में कौन से मेंबर किस चीज पे कैसा रिएक्ट होता है, किसके क्या लाइक्स है, कैसे डिसलाइक्स है, किसको क्या पसंद है। आपका जो बच्चा है या बच्ची है या आपके जो पेरेंट्स है, अगर यू आर नॉट मैरिड स्टिल, तो आपके जो पेरेंट्स है या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो कैसे रिएक्ट होते हैं, हाउ दे बिहेव, व्हाट आर यू टू लर्न फ्रॉम देम। ट्राई टू ऑब्जर्व सर्टन थिंग्स। फैमिली टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज तो हो गया डेली रूटीन का, आपको 1 घंटा तो देना ही चाहिए। अदर देन दिस वीकेंड्स प्लान कीजिए, कभी फैमिली गेट टुगेदर रख लीजिए, कोई आउटिंग कर लीजिए फैमिली के साथ, मे बी एट अ रेस्टोरेंट, मे बी फॉर अ सिनेमा, मे बी फॉर अ पिकनिक और एनीथिंग लाइक दैट। अरेंज समथिंग, कुछ ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिसमें आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो। इन्वॉल्व समटाइम्स योर सेल्फ इन सम किचन वर्क, सो एवरी वन इज इन्वॉल्व। डू समथिंग वेरी स्पेशल सो एवरी वन वुड हैव फन, देयर वुड बी अ डिफरेंट लव इन दैट, राइट। जैसे कि कोरोना टाइम्स में आपने देखा होगा हर कोई इन्वॉल्व होता था किचन में, तो सेम वे मेक इट अ पॉइंट कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें सारे इन्वॉल्व हो। कहीं जाके सब मिलके कोई गेम खेल लो साथ में, कोई कुकिंग कर लो साथ में। या टिप नंबर 3, सोशल टाइम। यस फ्रेंड्स, सोसाइटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये हमें पता चला है ज्यादा करके कोरोना टाइम्स में, जब सिर्फ हमारी फैमिली ही is not enough for us. That is the time, that is the society which is quite helpful for us. The relatives, the friends, the neighbors, everyone around us is important, and that is the time we realize. अब तक हम अकड़ में थे शायद से कि यस मुझे किसी की जरूरत नहीं, बट कोरोना ने बता दिया कि कौन कब किसके काम आ जाए बता नहीं सकते। सो ऑलवेज प्रिजर्व सच पीपल, बी फॉर्चुनेट टू हैव सच पीपल इन योर लाइफ। कैच अप विद योर फ्रेंड्स इन अ फोर्टनाइट। 15 दिनों में किसी को कॉल कर लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, किसी के हाल पूछ लीजिए। पता नहीं कब किसको आपकी जरूरत हो, फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली। किसी को किसी से बात करने से ही अच्छा फील हो जाता है, चाहे फिर वो आपके नेबर्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो। और इससे क्या होता है, जस्ट अ फोन कॉल, बट इससे आपकी बॉन्डिंग और बढ़ती है और अच्छे लोग आपके लाइफ में रहते हैं, एंड यू नेवर नो कौन आपके कब काम आ जाए एंड हाउ दे आर हेल्पफुल टू यू। So make it a point that at least a fortnight, a weekend, or any time, be it their birthdays, their anniversaries, or any good achievement of their in life, or some sad thing in their life, always be a supporting person. Allocate your hours for social time too. Next comes our priority work. This is to at least observe first only, but हमने उसका थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज तो हम मैंडेटरली करते ही है, सो आई हैव टेकन अप इट एट अ लेटर स्टेज। प्रायोरिटी वर्क जैसे कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, आपके कोई फैमिली का रूटीन चेकअप है, या कुछ चीजें हैं जैसे आपको मैंडेटरली करनी पड़ती है, कोई टैक्सेस पे करना है या कोई लाइट बिल भरना है, या वॉट एवर एस्पेक्ट में बी ऑफ योर्स डेली रूटीन जो आपको ही हैंडल करना है, तो मेक इट अ लिस्ट ऑफ इट। व्हाट इज द ड्यू डेट, आपको कब ये चीजें करनी है, जैसे कि कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है कब उसको देना है, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है, कोई मेडिसिन घर में आउट ऑफ स्टॉक है तो उन्हें लाके रखना है। तो ऑल दिस थिंग्स मेक इट अ प्रायोरिटी लिस्ट, allocate certain hours for these things also, and do it on priority as and when they appear to. One of the very important aspect we generally skip out, that is the me wala time, which I addressed it earlier also. Me wala time is an important factor. जब आप अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करोगे, you will start loving yourself. अपने आप को हैंडल करना सीख लोगे ना एक बार के लिए, तो you can do anything in the world out there. I say spend daily 1 hour with yourself. हैंडल योर सेल्फ। आप स्ट्रेस में कैसे होते हैं, तो इससे बाहर आने के लिए आप क्या करते हो। व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग, व्हेन यू आर आउट ऑफ कंट्रोल, व्हेन यू आर वेरी एंग्री, व्हेन यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, व्हेन यू आर वेरी सैड, व्हेन यू आर वेरी ग्लूमी, व्हाट डू यू डू? ट्राई टू स्पेंड एवरी डे 1 hour विथ योर सेल्फ टू हैंडल योर सेल्फ। अगर आप अंदर से खुश हो तभी जाके आप दूसरों को हैप्पीनेस दे पाओगे। अगर स्पेंड एवरी डे टाइम फॉर योर सेल्फ, सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो जाइए। हम सबके पास कुछ ना कुछ कमियां होती है, कोई स्किल की कमी हो, कोई पर्सनल एस्पेक्ट डेवलप करना चाहते हो, कोई नॉलेज गेन करना चाहते हो, एवरी डे एलोकेट सर्टन आवर्स, लर्न न्यू स्किल, लर्न न्यू हॉबी, कुछ कुकिंग ही सीख लो, कभी जाके इमरजेंसी में आपका काम पड़ जाए। हेल्प समवन, मेक समवन हैप्पी इन द डे, कुछ ऐसा छोटा सा काम कर लो। अब अपने मम्मी को जाके 5 मिनट के लिए कुछ हेल्प ही कर दो किचन में, शी विल बी वेरी हैप्पी। यू हेल्प आउट योर फादर इन वन सिंपल वर्क टू गेटिंग अप अ फाइल आउट देयर, he is happy. You help your brother sister out there with some emotional talk or in his studies, or motivate him for something, the person is happy. You help out your friend for something, you help out your neighbor for something, the person is happy.
Make it a point that you make at least one person happy in your day. See, life is short and everyone is having the same 24 hours. If other people can allocate properly their 24 hours and live a happy life, then why can't we? सबके पास भी वही 24 घंटे जो सबके पास है. अगर वो उसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम कर सकते? क्रूशियल प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ अस इज आजकल हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे चला जाता है. वी जस्ट एंड अप स्क्रोलिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा इतना टाइम कहाँ चला गया. सो हैव अ वेरी स्पेसिफिक कंट्रोल ऑन योर सोशल लाइफ ऑल्सो. द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल इज आमिर खान, द perfectionist. Yes, Mr. Perfectionist. Recently, I had happened to see his post and I was very curious to know कि इन्होंने social media क्यों quit किया. That is not possible for any one of us. But still, and inquisitively, I saw his video in which he mentioned कि पहले जब phone होता नहीं था तब भी हम काम कर पाते थे. And now I realize कि मेरा पूरा दिन चला जाता था मीडिया स्क्रॉल करने में. इतने सारे फैमिली ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पे, इतने सारे ग्रुप्स हो जाते हैं, हम उसे स्क्रॉल करते 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 वी डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. वी कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ दैट मोबाइल फोन. दैट वॉज द ओनली थिंग. एंड ही इज सेइंग जब उनका बर्थडे हुआ था एंड आफ्टर हिज बर्थडे टिल डेट टुडे ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैज गॉट टाइम टू थिंक. ही इज थिंकिंग अबाउट आज मेरी जो अभी की मूवी आई उसमें क्या है, पहले की मूवी थी उसमें क्या हुआ था. एंड ही इज सेइंग दैट आई एम एबल टू थिंक समथिंग डिफरेंट अदर देन दिस. अदरवाइज हम इतने ट्रैप हो जाते हैं सिचुएशन में, वी आर नॉट एबल टू इवन रियलाइज कि हाउ मच आज वी आर जस्ट स्पेंडिंग ऑन इट. I understand it is very needed to sometimes relaxation of our mind, to have a diversion of our mind. I do understand, but have a control on it, have a limit for it, and just don't exceed the limit because everything in excess is harmful. I hope every one of us must be having a food for thought about this topic. I think everyone must have touched at some string. सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात रियलाइज हुई होगी. If so, please do share with all the people whom you want to realize such things and such aspects of life. Please do share with them and do subscribe to the channel. Thank you.